नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 7A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के यूनिट 2 से है। ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुसंधान विधि या खोज विधि। तो आइए देखते हैं कि अनुसंधान विधि या खोज विधि क्या होता है। अनुसंधान विधि या खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। विज्ञान शिक्षण में अन्य विधियों की तरह ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुसंधान विधि या खोज विधि का विशेष महत्व है। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के ह्यूरिस्को से मानी जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ है मैं खोजता हूँ। इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले है कि ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, दूसरा है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और तीसरा इस विधि के जन्मदाता कौन है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, आई फाइंड आउट या आई डिस्कवर। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसमें ज्ञान की प्राप्ति स्वयं छात्र करते हैं, अतः यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्टूडेंट्स शुड बी टोल्ड मिनिमम एंड एज मच एज पॉसिबल दे शुड बी इनकरेज टू डिस्कवर। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि बालकों को अधिक ना बताया जाए, उन्हें कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो सके उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अनुसंधान या खोज विधि का उद्देश्य, एम्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्र को एक खोजी या अनुसंधानकर्ता बनाना है। इसमें तथ्यों, सिद्धांतों आदि की शिक्षा की अपेक्षा ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, इस पर बल दिया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। शैक्षिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है क्योंकि इसके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक, खोजपूर्ण तथा तार्किक दृष्टिकोण विकसित होता है। अनुसंधान या खोज विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है छात्र को एक खोजी या अनुसंधानकर्ता बनाना। खोजी यानी कि खोजने वाला, अनुसंधानकर्ता रिसर्चर। इसमें तथ्य और सिद्धांत की शिक्षा की अपेक्षा ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है, इस पर बल दिया जाता है। यानी कि जो तथ्य होते हैं, कंटेंट हैं, थ्योरीज हैं, उस पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस पर बल दिया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना, छात्रों की जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है उसको डेवलप करना। और शैक्षिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है और इसके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक, खोजपूर्ण और तार्किक दृष्टिकोण का विकास होता है। कार्य प्रणाली, प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि अनुसंधान विधि या खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड की क्या कार्य प्रणाली है। इस विधि में छात्र के सामने समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है। समस्त छात्र समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। अध्यापक उन्हें समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। बालक समस्या पर विचार केवल छात्र के रूप में नहीं करते, वरन एक अन्वेषक या खोजी के रूप में करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में छात्र के सामने समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है और सभी छात्र उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक जो है उन्हें समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। छात्र या बालक व्यक्तिगत रूप से भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है और इस वक्त बालक एक अन्वेषक या खोजी के रूप में होता है। छात्र समस्या का समाधान करने के लिए विश्लेषण करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वाद विवाद भी करते हैं, प्रश्न करते हैं तथा पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें भी देखते हैं। प्रयास यही किया जाता है कि बालक स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा समस्याओं का समाधान करे तथा अपने अंदर अन्वेषण या खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करे। अनुसंधान या खोज विधि में छात्र समस्या का समाधान करने के लिए विश्लेषण भी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वाद विवाद यानी डिबेट करते हैं, प्रश्न करते हैं यानी कि क्वेश्चंस करते हैं
और ज़रूरत पड़ने पर लाइब्रेरी भी जाते हैं, वहाँ पर बुक इशू करा करके बुक से भी अपनी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर यह प्रयास किया जाता है कि बालक अपनी बुद्धि का प्रयोग करे और समस्या का समाधान करे। क्यों ऐसा करे? क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर अन्वेषण या खोज करने की प्रवृत्ति का विकास हो पाएगा। अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। यह सत्य है कि खोज विधि में बालक स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है, फिर भी अध्यापक का अपना अलग स्थान होता है। अध्यापक ही छात्रों के सामने समस्याएं प्रस्तुत करता है, प्रश्नों के उत्तर देता है तथा उन्हें आवश्यक स्रोतों से परिचित कराता है। अनुसंधान या खोज विधि में, ह्यूरिस्टिक मेथड में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? हम शुरू से ही इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, आई फाइंड आउट या आई डिस्कवर, यानी कि छात्र यहाँ पर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करता है, बालक स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करता है। लेकिन फिर भी अध्यापक का अपना अलग ही स्थान होता है। कैसे? क्योंकि अध्यापक ही छात्रों के सामने समस्याएं प्रस्तुत करता है कि किस समस्या को लेकर के आपको काम करना है और उसका समाधान ढूंढना है। और समाधान ढूंढने के क्रम में वह उसके प्रश्नों के उत्तर भी देता है और आवश्यक स्रोतों से परिचित भी कराता है, यानी कि उसे कहाँ कहाँ से उस समस्या का समाधान मिलेगा इसके बारे में बताने का काम अध्यापक ही करता है। अनुसंधान या खोज विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। अनुसंधान या खोज विधि में छात्र स्वयं कार्य करके समस्याओं के हल प्राप्त करते हैं। यह विधि शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है। इसमें शिक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि शिक्षक के द्वारा प्रदान किया गया मार्गदर्शन और प्रोत्साहन, गाइडेंस और इनकरेजमेंट छात्रों को नए ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। अनुसंधान या खोज विधि के गुण में सबसे पहले है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ह्यूरिस्टिक मेथड में छात्रों की रुचि, वातावरण तथा जिज्ञासा को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए कहा गया है कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इस विधि के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट है गृह कार्य से मुक्ति। इस विधि में छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि छात्र स्वयं कार्य करके ही समस्याओं को हल करता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित। इस विधि में छात्र स्वयं सक्रिय होकर, क्रियाशील होकर शिक्षक के द्वारा दी गई सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए कहा गया है कि यह क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है अनुशासन में सहायक। इस विधि में सभी छात्रों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से क्रियाशील रहना पड़ता है, मेंटली और फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है, जिस कारण से उनके दिमाग में व्यर्थ की बातें नहीं आती हैं, जिस कारण अनुशासन बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहायक। इस विधि में छात्र तथ्यों एवं सिद्धांतों को तर्क वितर्क के बाद ही स्वीकार करते हैं, यानी कि ऐसे स्वीकार नहीं कर लेते जब तक कि लॉजिकली प्रूफ ये नहीं हो जाता है। यह आदत उनको उच्च स्तरीय अनुसंधान में उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होती है। शिक्षक को छात्रों के गुणों, अवगुणों तथा आदतों को जानने के भी अवसर मिलते हैं तथा वह छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क भी स्थापित कर सकता है। अनुसंधान या खोज विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके पहले हम लोगों ने अनुसंधान या खोज विधि के गुणों के बारे में चर्चा की। अब हम देखेंगे कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहले है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटी कक्षा जहाँ पर कम उम्र के छात्र पाए जाते हैं, उसके लिए यह उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, एक विशेष कक्षा में सभी समान क्षमता तथा योग्यता के छात्र नहीं होते हैं, अतः इस विधि का प्रयोग वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। क्लासेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, आप जानते हो। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि
समान क्षमता तथा समान योग्यता के छात्र नहीं होते हैं। इस कारण से इसका प्रयोग वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है। नेक्स्ट है, यह अधिक खर्चीली विधि है। खर्चीली इन द सेंस कि यहाँ पर छात्र एक खोजी या अन्वेषक के रूप में होते हैं, जिस कारण से उन्हें खर्च पड़ता है, इसलिए कहा गया है कि यह अधिक खर्चीली विधि है। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा अध्यापन के लिए कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। कम क्यों होनी चाहिए? ताकि शिक्षक प्रत्येक छात्र का विशेष रूप से ध्यान दे सके, मार्गदर्शन कर सके। इसमें अधिक समय लगता है, चूँकि छात्र इसमें स्वयं करके सीखता है, एक खोजी के रूप में होता है, रिसर्चर के रूप में होता है, अतः यह स्पष्ट है कि इसमें अधिक समय लगता है। नेक्स्ट है, इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता होती है। चूँकि इसमें छात्र एक अनुसंधानकर्ता के रूप में होता है, एक रिसर्चर के रूप में होता है, इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग तथा स्किल होने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, इस विधि के द्वारा वर्तमान पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें अधिक समय लगता है, जिस कारण से जो भी वर्तमान पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित समय में पूरा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। नेक्स्ट है, सभी छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री, उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री जुटाना कठिन तथा संभव नहीं हो पाता है। सभी छात्रों के लिए या कहें प्रत्येक छात्र के लिए पाठ्य सामग्री, उपकरण और अन्य आवश्यकता में आने वाली जो भी सामग्री है उसको जुटा पाना कठिन होता है या कहें संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हमने अनुसंधान या खोज विधि की सीमाओं को देखा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।